कोलकाता रेपकांड में मिले सबसे बड़े सबूत, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया। सीसीटीवी में तीनों आरोपी दिखे। पीड़िता को गेट से खींचकर कॉलेज में ले जाते दिखे दो आरोपी। कोलकाता गैंगरेप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने वारदात वाले दिन कॉलेज में आए छात्रों की सूची तैयार की। संदिग्ध छात्रों से पूछताछ होगी। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी में मेंबर की संख्या बढ़ाकर 5 से 9 की। लॉ कॉलेज में रेप केस की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। गैंगरेप मामले के विरोध में कलकत्ता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मार्च का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन रद्द किया। इसे लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन रद्द करने पर यूबीटी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, ये मराठी मानुष की जीत है, सरकार हार गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावनाओं ने पूरी तरह से विफल कर दिया। लोगों के आक्रोश की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, हिंदी भाषा के मुद्दे को केवल राजनीति के लिए तूल दिया जा रहा है। पूरी भगदड़ मामले पर उड़ीसा सरकार का एक्शन, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर, डीसीपी कमांडेंट सस्पेंड किए गए। चंचल राणा पुरी के नए कलेक्टर नियुक्त किए गए। भगदड़ की घटना के बाद उड़ीसा सरकार अलर्ट। रथ यात्रा की निगरानी के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अरविंद अग्रवाल को नियुक्त किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, रथ यात्रा में भगदड़ के दौरान पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, रथ यात्रा में भगदड़ की घटना बताती है बड़े इवेंट के लिए क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की पूरी तैयारी करनी होगी। राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम के मौके पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर कहा, जमीन लिखवाने वाले अब कलम बांट रहे हैं। चिराग पासवान की राजगीर में आयोजित सभा के दौरान अचानक भीड़ हुई बेकाबू। उनकी गाड़ी पर चढ़े समर्थक काफी मशक्कत से उतारा गया। तेजस्वी यादव के ममेरे भाई रणधीर यादव राजगीर में चिराग पासवान के साथ नजर आए। बहुजन भीम संकल्प समागम में समर्थकों के साथ पहुंचे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में प्यार होने की बात कबूल की। कहा, प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम की कीमत चुकानी पड़ती है। तेज प्रताप यादव का बड़ा कबूलनामा। कहा, अनुष्का के साथ वाली तस्वीर मैंने ही पोस्ट की थी। तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निकाले जाने को साजिश बताते हुए कहा, जनता के दिल से कोई नहीं निकल सकता, जनता ही फिर से पार्टी में वापस लाएगी। सपा चीफ अखिलेश यादव की योगी सरकार से मांग, हर जिले के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करें। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बोले, योगी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, ये सरकार पूरी तरह से नाकाम। वक्फ कानून पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संविधान का सम्मान जरूरी, संविधान को कूड़ेदान में नहीं फेंकने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संसद का सम्मान नहीं करता इंडी गठबंधन, ये लोग संविधान को मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। आरजेडी और सपा पर सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। बोले, आरजेडी और सपा का समाजवाद नमाजवाद है। नमाजवादी लोग आरक्षण में सेंध लगा रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खाना चाहते हैं ये लोग। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, विपक्ष देश में शरिया कानून लाना चाहता है। संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार किया जा रहा है। कथावाचक विवाद के बीच समाजवादी पार्टी का ट्वीट, अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा, हम जातिवादी नहीं, हाँ हम पीडीएवादी हैं। इटावा में कथावाचक के अपमान का मामला। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, इटावा में हमला बीजेपी ने करवाया। इटावा हिंसा के मुख्य आरोपी गगन यादव ने कहा, हिंसा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पुलिस ने मुझे आगरा में ही रोक दिया, जिससे इटावा में लोग भड़क गए। सांसद चंद्रशेखर को कौशाम्बी जाने से रोकने पर बवाल। प्रयागराज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोनों तरफ से कई लोग घायल। चंद्रशेखर एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे कौशाम्बी। प्रयागराज में पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाके में फ्लैग मार्च किया। बीती रात सड़क पर जवान उतरे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे। एयरपोर्ट पर विधायक और मेयर ने उनका स्वागत किया। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की आज पुण्यतिथि। स्वाभिमान स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता शामिल। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट। भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान। नैनीताल जिले में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई। उत्तरकाशी में 7 मजदूरों की तलाश जारी। बादल फटने की घटना में होटल के कंस्ट्रक्शन में 9 मजदूर लगे थे। 2 की डेड बॉडी बरामद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। उत्तरकाशी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर उफनती नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ ड्राइवर को सुरक्षित नदी से निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरे पत्थर। धारचूला से आदि कैलाश जाने वाला रास्ता बंद। रेस्क्यू टीमों ने यात्रियों को निकाला। पिथौरागढ़ में जेसीबी के मदद से मलबा हटाने का काम जारी। तेज बारिश की वजह से काम में हो रही दिक्कत। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार तेज बारिश। नदी नाले उफान पर। सरयू और गोमती नदियां भी उफनी।
लगातार तेज बारिश से बागेश्वर जिले में बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, लोगों की मुसीबत बढ़ी। चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अवरुद्ध, सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। देहरादून के बंजारावाला में लगातार हो रही बारिश से घर गिरा। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में वाहन फंसे। उत्तरकाशी में बादल फटने से और लगातार बारिश होने की वजह से ऋषिकेश और नीचे हरिद्वार में गंगा नदी में काफी तेज बहाव नजर आया, जलस्तर भी नदी का बढ़ा। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। कल प्रशासन भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 24 घंटे के लिए प्रशासन की तरफ से यात्रा पर रोक लगाई गई थी। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के मद्देनजर मंडी के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भर कर 5 मंजिला मकान गिरा। बिल्डिंग के गिरने का वीडियो सामने आया। जर्जर होने के चलते पहले ही खाली कर दी गई थी बिल्डिंग। शिमला में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, सीवेज टैंक ढहा, बिजली के खंभे टूटे, सरकारी घरों को मंडराया खतरा। शिमला के भराड़ी में एक कार पर पेड़ गिरा। जगह जगह लैंडस्लाइड, कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई बाधित। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। रियासी में सलाल डैम के गेट खोले गए। उत्तराखंड के चंबा में कई जगहों पर तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट, कई जगहों पर पानी भरा। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने नई जगहों पर बाढ़ और फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी दी। मानसून को लेकर मौसम विभाग का अपडेट। पूरे भारत में मानसून का असर, दिल्ली समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली के शेख सराय इलाके में बारिश की वजह से कार पर पेड़ गिरा, कार को हुआ भारी नुकसान। अंबाला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी, राहगीरों की बड़ी परेशानी। हापुड़ में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हुई, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश, सड़कें लबालब, 3 फीट तक भरा पानी, घरों में घुसा बरसात का पानी। राजस्थान के माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदला, दिन में धुंध छाई, भारी बारिश भी हुई। झारखंड के कोवली में लवकुश आवासीय विद्यालय में जल जमाव, 162 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। गया के लंगूर राही में वाटरफॉल में बड़ा हादसा टला। अचानक आई पानी के तेज बहाव की वजह से सैलानी फंसे, अफरा तफरी का माहौल, 6 लड़कियां पानी में बहते बहते बची। कोलकाता में कई जगहों पर बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बारिश के कारण धीमी। उड़ीसा के मयूरभंज में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन बेहाल, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। अमरनाथ यात्रा से पहले उधमपुर में सुरक्षा बलों ने तीर्थ यात्रियों के काफिले का ट्रायल रन किया। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। 5 साल की लापता बच्ची का शव मिलने के मामले में था आरोपी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बागपत पुलिस की बदमाशों से बागपत में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। बदमाश की पहचान संदीप के रूप में हुई। 1 लाख का इनाम घोषित था। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके बड़ी बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम देता था। मैनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की गई। लखनऊ में कपड़ा व्यापारी ने पत्नी और बेटी संग सुसाइड किया, जहर खाकर जान दी। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, जांच जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की हत्या का खुलासा। कुशीनगर में जालसाजों ने संपत्ति हड़पने के लालच में की थी हत्या। साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी नाम की महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के लिए साहिबा बानो ने धर्म और पहचान बदलकर खुशी तिवारी नाम की फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। प्रयागराज के बारा में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर की टक्कर, हादसे में 12 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। जोधपुर में ट्रक की टक्कर से गाय की मौत के बाद विवाद बढ़ा। ट्रक का पीछा करने वाले लोगों पर पत्थरबाजी, मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगा। थाने के बाहर भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष में पत्थरबाजी, पुलिस ने लाठियां भांजकर मौके से भीड़ को तितर-बितर किया। उन्नाव में दूसरे समुदाय के युवक पर मासूम बच्ची से अश्लीलता का आरोप, वीडियो वायरल होने पर गांव में हड़कंप। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती। आरोपी नौशाद के खिलाफ बच्ची की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी। राजस्थान के फलोदी में शिवसर रोड पर अतिक्रमण को लेकर विवाद बढ़ा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की जांच तेज हुई। एसआईटी ने मध्य प्रदेश के रतलाम से राजा और सोनम के जेवर बरामद किए। लैपटॉप, पेन ड्राइव और कई दस्तावेज भी जब्त किए। पटना में सड़क हादसा, बाइक और ट्रक की हुई भिड़ंत, बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। रोड क्रॉस करते समय बाइक की ट्रक से भिड़ंत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जांच में पुलिस जुटी।
मंगलुरु में कचरा गाड़ी में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। शव को एक बड़े बोरे में भरकर कचरा गाड़ी में फेंक दिया गया था। मृतका की उम्र करीब 30 से 35 साल। शुरुआती जांच के मुताबिक महिला की गला रेतकर हत्या की गई। आगे की तफ्तीश में पुलिस जुटी। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले गए। चीन के सिचुआन में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, 30,000 लोगों को निकाला गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप का कहर, 5 लोग घायल। फ्रांस के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। अगले सप्ताह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप को याद किया, तस्वीर साझा की। 1 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। रोहित शर्मा ने फाइनल से पहले का किस्सा साझा किया। कहा, मैं उस रात सो नहीं सका था, फाइनल को लेकर काफी नर्वस था। भारत में सितंबर में खेला जा सकता है एशिया कप टूर्नामेंट। पाकिस्तान के मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत से बाहर खेले जाएंगे। भारत के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन की टीम इंडिया को सलाह। कहा, टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह पर बहुत अधिक निर्भर है। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में खिलाने की सलाह दी। इंग्लैंड की महिला टीम पर मैच का 10% लगा जुर्माना। भारत के खिलाफ पहले T20 मैच में हार के बाद स्लो ओवर रेट को लेकर दंड मिला। टाटा स्टील को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1007 करोड़ का नोटिस। इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप। कंपनी ने कहा, यह नोटिस बेबुनियाद। अनंत अंबानी हर साल 10 से 20 करोड़ तक लेंगे सैलरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 5 साल के लिए होगा कार्यकाल। 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर जरूरी। आधार नहीं होने पर नहीं बनेगा पैन कार्ड। सरकार ने कहा, टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम। ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले ही तैयार होगा चार्ट। रेलवे के प्रपोजल को रेल मंत्री की हरी झंडी। यात्रियों को मिलेगी सुविधा।